चारणी को शब्द उपदेश। इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कि इस संसार में सार वस्तु क्या है और असार वस्तु क्या है। सार असार संबंधी शब्द श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने चारणी को बताया था और वही कथा एवं शब्द मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। गुरु महाराज जाम्बोजी के द्वार पर एक चारणी आई थी। उसने अपने गले का चांदी का हार उतार करके श्रीदेव जी के चरणों में चढ़ाया था, किंतु जम्बेश्वर जी ने वह हार नहीं लिया और कहा, हे चारणी, यह हार मेरी कौन पहनेगा? न तो मेरा बेटा है और न ही बहू, इसीलिए इस हार को तुम वापस ले लो। ऐसा कहते ही चारणी ने हार वापस ले लिया। चारणी कहने लगी, हे देव जी, आपके तो चेले भक्त बहुत हैं, स्वयं भी तो आप दाता हैं, मुझे एक ऊंट दिलवा दीजिए। गुरु महाराज जाम्बोजी ने पूछा, हे चारणी, तू ऊंट से क्या करेगी? तब चारणी ने कहा, हे देव, ऊंट पर सवार होकर आपके नाम का प्रचार प्रसार करूंगी। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने पूछा, कितनी दूरी तक? चारणी कहने लगी, बाड़मेर आदि नगरों एवं गांवों में आपके यश का विस्तार करूंगी, ढोल भी बजाऊंगी। मुझे एक ऊंट दिलवा दो तो आपका बड़पन मिलेगा, अन्यथा आपका यश नहीं फैलेगा। दुनिया के लोग कहेंगे कि चारणी देव जी के पास गई थी किंतु खाली हाथ लौट कर आई। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने शब्द सुनाया, जो कि शब्द 21 है। सर्वप्रथम हम शब्द का उच्चारण करेंगे, बाद में आप सभी को व्याख्या बताएंगे। ओम जिहि के सार असारु, पार अपारु, थाग अथांगु, उमग्या समांगु, ते सरवर कित नीरू। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, हे चारणी, जिसको तू सार समझती है, ढोल बजाना, दूसरों की चापलूसी करना, यह सार नहीं है। तू सोचती है कि मैं इससे पार हो जाऊंगी, यह संभव नहीं है। तू यह समझती है कि मैंने जीवन का थाग प्राप्त कर लिया है, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति इतनी ही है, तो तू भूल में है। कूप मंडूक मत बन, इससे भिन्न भी जीवन है जो आनंद का भंडार है, उसे प्राप्त करने की कोशिश कर। इस संसार में कितना सा सुख है, यह भी सार नहीं है। बाजा लो भल बाजा लो, बाजा दोह गहीरू, एकण बाजे नीर बरसे, दूजे मही बिरोलत खीरू। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, हे चारणी, यदि तेरे को बाजा ही बजाना है तो अब तक इस सृष्टि में 2 ही बाजे प्रसिद्ध हुए हैं। एक बाजा हमारे यहाँ बजता है तो वर्षा होती है, दूसरा बाजा तो जब देवता दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तब बजा था, जिससे अमृत निकला था। ये 2 ही बाजे हैं, तीसरा कोई नज़र आता नहीं है। यदि तेरे को बाजा ही लेना है तो उस अमृतमय बाजा को ग्रहण कर, जिससे देवता अमर हुए थे। तू भी अमृतमय बाजा से अमर हो जा। जिहि के सार असारु, पार अपारु, ताग अथागु, उमग्या समागु, गहर गंभीरू, गगन पयाले बाजत नादू। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, वही तो बाजे ही सार रूप है तथा वही बाजे अंतिम थाग है। उस अमृत की प्राप्ति से शरीर में आनंद की प्राप्ति होती है। उन बाजों की ध्वनि गगन पाताल आदि सभी जगह पहुंचती थी। माणक पायो फेर लुकायो, नहीं लखायो। गुरु महाराज जाम्बोजी कहती हैं, हे चारणी, तुझे यह मानव शरीर रूपी अमूल्य माणिक मिला, जन्मों के शुभ कर्मों के बाद ईश्वर की महती अनुकंपा से प्राप्त हो गया, किंतु यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है, छिप जाने वाला है। समय रहते हुए इसको तू समझ नहीं सकी, यही तूने बहुत बड़ी भूल की है। दुनिया राती बाद विवादे दाणु खीणा, जू पहुपे खीणा, भंवरी भंवरा, भावे जान में जान, पिराणी जोले का रिप जमरा। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, यह दुनिया तो व्यर्थ के बकवास में रची हुई है, इन्हें हीरे जैसे शरीर का पता ही नहीं है। इस तर्क वितर्क के बकवाद में पड़कर मनुष्य तो क्या, अनेक दानव नष्ट हो गए हैं। इसका इतिहास पुराण साक्षी देते हैं। जैसे कमल के फूल में भंवरा भंवरी रात्रि के समय कैद हो गई और कहने लगे कि रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सूर्योदय हो जाएगा,
जाएगा और यह कमल खिल जाएगा, हम उड़कर स्वतंत्र हो जाएंगे। किंतु इस विवाद के बीच में ही उसी तालाब में पानी पीने के लिए हाथियों का झुंड आया। क्रीड़ा करते हुए उस कमल को मसल डाला। भंवरा भंवरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। यही दशा जीव की भी होती है। समय से पूर्व ही काल रूपी मृत्यु आ जाती है और उसे शरीर से विलग कर देती है, यह चाहे जान में हो या अनजान में। इस शरीर के शत्रु यमदूत अवश्य ही हैं जो जीव को निकाल कर ले जाते हैं। भेर बाजा तो एक जोजनो अथवा दो जोजनो, मेघ बाजा तो पंज जोजनो अथवा तो 10 जोजनो, सोई उत्तम लेरे प्राणी, जुगा जुगानी सत करी जानी। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, हे चारणी, भेरी नगाड़ा आदि बाजे तो ज़्यादा दूर तक सुनाई नहीं देते हैं, ज़्यादा महत्व वाले नहीं हैं। अलौकिक बाजे तो बहुत ही दूर तक सुनाई देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सुखदायी है। इन्हीं बाजों से नाता जोड़ ले और सांसारिक बाजों से नाता तोड़ ले। गुरु का शब्द जूं बोले झीणी वाणी, जिही का दूरा हुते, दूर सुनीजे सो शब्द गुणाकारू, गुणा सारू बल्ले अपारू। जाम्बोजी कहते हैं कि गुरु के शब्द को एक साथ मिलकर गंभीर मीठे लंबे सुर से उच्चारण करो। जितना उच्च स्वर से उच्चारण होगा उतने ही दूर तक वातावरण को शुद्ध करेगा। वही शब्द गुणाकारी है। शब्द बोलने का फल भी तभी प्राप्त होता है। उच्च स्वर से ध्वनि निर्मित होती है और वही ध्वनि फलदायक होती है। इसीलिए सभी को मिलकर एक स्वर से लंबी ढाल से शब्द बोलना चाहिए। इस प्रकार के शब्द को सुनकर चारणी बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हो गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि गुरु महाराज जाम्बोजी की आने वाली वीडियो की आपके पास सूचना आ जाए। धन्यवाद।